समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी वहां रोड शो करने गए थे और अपने दंगाई भाई जिसके प्रचार में वो गए थे, नाहिद हसन, उनके परिवार की बहन को अपनी गाड़ी पर लेकर के घूम रहे थे और भाईचारे की बात कर रहे थे। जिस ढंग से देश की सर्वाधिक हिंदू समाज को खुलेआम नाहिद हसन ने गाली दिया और कहा कि जब हम लोग सत्ता में आए तो इनसे निपट लेंगे, और उन्हीं लोगों को प्रमोट करने के लिए, भाईचारा बनाने के लिए वो गए थे, भाईचारे की बात कर रहे थे। और ये उनका ये भी कहना है, नाहिद हसन का एक वीडियो जो मैंने सुना है, कि हिंदुओं से चुन चुन कर बदला लेंगे। मित्रों, बहुत ही दुखद है, देश की आजादी के बाद भारतीय संविधान को बने जब हम चुनाव लड़ते समय, चुनाव जीतने के बाद जब शपथ लेते हैं तो भारत की संविधान की लेते हैं। चुन चुन कर बदला लेने के लिए हम शपथ नहीं लेते। एक तो शपथ का खुलेआम उल्लंघन, और दूसरी तरफ एक जिसका नाम समाजवादी पार्टी है और वही पार्टी दंगा पार्टी कहलाने के लिए आगे बढ़ रही है और दंगाइयों को लेकर के लगातार भाईचारा की बात कर रही है। बहुत ही दुखद है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। प्रदेश के लोगों से अपील करता हूं कि वे जरूर ऐसे दंगाई तत्वों को मतदान के दिन ठीक करें। 10 मार्च को जब परिणाम आए तो इनको हैसियत फिर से वही पता चले कि बॉर्डर पर ही हैं, दहाई का भी आंकड़ा पार करने में इनको मुश्किल आए। हम सब जानते हैं भारतीय दंड संहिता की, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धाराओं में जिस ढंग से राजनीतिक व्यक्तियों पर जो आंदोलन के मुकदमे दर्ज होते हैं, उनको हम लोग राजनीतिक दृष्टि से दर्ज मुकदमों को वापस लेते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया जब सत्ता में आते हैं तो इन्हीं आतंकवादियों पर से मुकदमे वापस लेने का काम करते हैं। यह कानून का इस्तेमाल गुंडों, माफियाओं के लिए और आतंकवादियों के लिए करने का काम करते हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझती है, जनता इन दंगाइयों और बलवाइयों को कभी भी वापसी नहीं होने देगी। यह उत्तर प्रदेश की जनता इस बार तय करने जा रही है। बहुत दिनों से मैं सुनता था कि समाजवादी पार्टी के मुखिया ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर के आए हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री के लेकर के आए हैं, लेकिन जिस ढंग से बजट पर उनकी प्रतिक्रिया आई है वो हतप्रभ करने वाली है। उन्होंने बजट को पढ़ा नहीं, लगता वो चुनावी भागम भाग में बजट को देखना और पढ़ना ही भूल गए। उनका जो चुनावी मैनेजमेंट के लोग महारथी, उन्होंने भी बताया नहीं इनको कि किस ढंग से देश के किसानों का, नौजवानों का, व्यापारियों का, महिलाओं का और विशेष रूप से गरीबों का ख्याल रखा गया है। बड़ी संख्या में निःशुल्क मकान बनाए जा रहे हैं। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जिस ढंग से एमएसपी के लिए लगभग कई गुना बजट बढ़ाने का काम किया गया, ये उनको दिखाई नहीं देता, क्योंकि उनको गरीब से मतलब ही नहीं है। गरीबी समाप्त करने के बजाय वो गरीब को मिटाने पर तुल गए हैं। जिस पार्टी को गरीबी से मतलब ही नहीं होगा वो देश की जनता का क्या समझेगा। मैं तो कहना चाहूंगा, जिसके पैर में न फटी बेवाई वो क्या जाने पीर पर आई। मछली से चलने वाले लोग, बिस्लेरी बोतल का पानी पीने वाले लोग गांव की पीड़ा को क्या समझेंगे, गरीब आदमी की पीड़ा को क्या समझेंगे। मैं साधुवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने तय किया कि हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में कोई गरीब बगैर पक्के मकान के नहीं रहेगा, कोई गरीब बगैर शुद्ध पेयजल के नहीं रहेगा, कोई गरीब ऊंची अट्टालिकाओं में जलती हुई एलईडी बल्ब के बजाय अपने घरों की बच्चों को चकाचौंध भरी रोशनी देने का काम करेगा। कोई गरीब बीमारी में दुखी नहीं होगा, उसको 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज देंगे। हमारी माताएं बहनें जो चूल्हे के माध्यम से हजारों सिगरेट का धुआं अपने फेफड़ों में लेती थी, हम सबको गैस प्रदान करेंगे, सबको शौचालय देंगे। मैं आभार प्रकट करता हूं उत्तर प्रदेश की तरफ से कि बजट में सर्वाधिक ध्यान गरीबों का रखा गया है, किसानों का रखा गया है, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने का काम किया गया। अखिलेश जी अपने आप को नेताजी का मैं साधुवाद करता हूं, पूरी दुनिया जानती है, भारत जानता है, प्रदेश जानता है। नेताजी धरती पुत्र हैं,
लेकिन मैं तो इन तो कहूंगा ये कंप्यूटर पुत्र भी नहीं निकले। कंप्यूटर में तो सबको जानकारी मिल जाती है, कुछ जानकारी नहीं है और केवल लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।